जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज की जो टॉपिक पढ़नी है उसका नाम है भारत की प्रजातियां, भारत की जनजातियां। एक ऐसा टॉपिक है जो भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की भूगोल का एक ऐसी सीरीज है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए इस प्रश्न की जो सीरीज है आप एकदम अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, एकदम बढ़िया से समझिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये सीरीज आपने कंप्लीट कर ली, एक बार इस सीरीज को अगर आपने क्लियर कर लिया, यकीन मानिए कि भविष्य में कभी भी जनजाति से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्योंकि आज हम लोग वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो तथ्य पढ़ने जा रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब भी परीक्षा होती है यहाँ से प्रश्न आएंगे और आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा जो मायने रखता है ये कि आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। तो फिर बिना देरी किए अब हमें क्लास की शुरू करना चाहिए। लेकिन आपको सामने डिस्प्ले पे प्रश्न दिख रहा होगा, शायद उम्मीद करते हैं आप भी देख पा रहे होंगे। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो यहाँ आद्य का मतलब क्या होता है, जरा फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत की आद्य जनजाति का मतलब यहाँ पर क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं सभी लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं। आद्य माने यहाँ पे पुराना होगा। आद्य माने क्या होगा? पुराना। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक, हम भी शेयर कर ले रहे हैं, आप लोग शेयर करें या ना करें। चलिए, यहाँ पर हमने देखा कि गोंड, जुआंग, जारवा, लेप्चा। तो आइए इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं और एक एक तथ्यों को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग जरा कमेंट करके आप जवाब बताइए क्या होगा। सबसे पुराना, आद्य का मतलब यहाँ पर है पुराना। भारत की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो याद रखिएगा, अगर हम इन जनजातियों की बात करें, सभी की बात करें, अगर हम गोंड की बात करें तो जो गोंड है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी है? ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। और अगर लेप्चा की बात करें, ये पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? ये पश्चिम बंगाल की है। लेकिन जारवा जो जनजाति है, जो ये जारवा जनजाति है, जितने लोगों ने दूसरा बताया है, यह भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। यह जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? कोई कमेंट करके बताएगा। आप लोग नोट्स लिए हैं? अगर आपने कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। मैं तथ्य को लिखवाता चलूँगा और आप लोग भी लिखते चलिएगा। तो ये जो जारवा जनजाति है वो यहाँ पर है। जारवा जनजाति कहाँ पे? यहाँ पर है। तो आप बताइए कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाली यह सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी जनजाति है, जिसे हम जारवा जनजाति के नाम से जानते हैं। तो ये एक ऐसी जनजाति है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, जहाँ से परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। तो जब आप लोग को ये पता है यहाँ की जनजाति जारवा है, इसके अलावा यहाँ पर और प्रमुख जनजाति अगर कोई है तो ओंग है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ओंग है, फिर सेंटलीज है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुछ प्रमुख ऐसी जनजातियां हैं जो भारत की परीक्षा में कई बार लगातार पूछी जा चुकी हैं। तो आप लोग का उत्तर क्लियर हुआ? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो फिर से पूछ सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? अब ये मत कहिएगा सर ये आपको नहीं पता है। सभी लोग फटाक से बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। फटाफट बताइएगा कौन से विकल्प में ताला लगाया जाए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएं जारवा जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं। मैंने भी बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होगा। फटाफट बताएं। अच्छा, अभी तक वीडियो को आपने अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो टॉपिक है, आज का जो प्रश्न है सीरीज, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। भारत की भूगोल की जो महाभारत सीरीज चल रही है 18 दिन में संपूर्ण भूगोल। जी हाँ, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है और हम आप लाइव पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अभी कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में बात किया था, थोड़ी बहुत मैंने इसके बारे में चर्चा किया था और मैंने आपको बताया था कि जो जनजाति है यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है और ये निग्रेटो प्रजाति है। कैसी है? निग्रेटो। अगर परीक्षा में आ जाए जनजाति कैसी है तो निग्रेटो है, लिख लीजिएगा। यह जो जनजाति है वह निग्रेटो प्रजाति की जनजाति है। और यहाँ पर ओंग पाए जाते हैं, सेंटिनली पाई जाती है, शोम्पेन पाए जाते हैं। ये सभी जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, डी वाले एकदम सही हैं। इसलिए इसका उत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, जारवा। ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है।
ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, इतनी महान कृपा करिएगा, अपने ग्रुप में कम से कम 10 लोगों को जोड़िएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश औंज कहाँ की जनजाति है? अभी जस्ट मैंने बताया है, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, औंज कहाँ का है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों के पास पहुंचा दें। चलिए, आप शेयर करेंगे तो मैं इस टॉपिक को काफ़ी लंबा पढ़ाऊंगा। संख्या ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा मेहनत करूंगा, और कम रहेगी तो कम मेहनत करूंगा, क्योंकि जब देखने वाले ही नहीं रहेंगे फिर पढ़ाने से मतलब क्या है, जब पढ़ने वाले की संख्या कम है। तो देखिए, यह अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 4 प्रमुख जनजातियां हैं। पहला लिखते चलेगा ओंग, इसे ही ओंज यहाँ पे औंज के नाम से दिया है। दूसरा जारवा आपने देख ही लिया है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सेंटलीज है। फिर अगला है सोमपेन, लिखते चलिएगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ये प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें से सबसे पुरानी जाति जो है वो जारवा है। ये सबसे आद्य या सबसे पुरानी जनजाति अगर है तो जारवा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगर आप दमन द्वीप का भी चाहेंगे तो मैं दमन द्वीप का लिखवा दूं। देखिए, दमन द्वीप में भी है, दमन द्वीप की है, वर्ली है, सिद्धि है, धोसिया है। अगर हम दादरा नगर हवेली की बात करें तो यहाँ की वर्ली, कथोली, कोकना, नायकड़ा है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में मालिम है, लिख लीजिएगा। लक्षद्वीप की में एक जनजाति मिलती है मालमी, लक्षद्वीप में मालमी है, मालमी होगा। लक्षद्वीप में क्या है? मालमी। तो याद रखिएगा, हो सकता है आगे परीक्षा में आपके प्रश्न के रूप में यह मिल सके। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे जनजातियों को मिलान करना है, जनजातियों को मिलाना है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। माने यहाँ पे दिया गया विकल्प 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है। आपको यही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं कि भारत की जनजाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रायः लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी प्रश्न आते हैं, लेकिन आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए, असम में मीरी है, असम में मीरी। अगर असम का आप लिखना चाहें तो मैं आपको लिखवा भी दूंगा, क्योंकि असम से प्रायः परीक्षा में प्रश्न आते हैं और आए भी हैं। तो अगर आप असम का लिखना चाहें तो मैं लिखवा दूं, और नहीं तो कोई बात नहीं। बताइए, जैसा आप लोग कहें। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। असम में बोडो और डिमास काफ़ी प्रसिद्ध है। बोडो असम की काफ़ी प्रसिद्ध जनजातियों में से एक मानी जाती है। नागालैंड में कोन्याक, नागालैंड में क्या है? कोन्याक, सही है। अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी, अरुणाचल प्रदेश में अगर लिखना चाहेंगे तो कई प्रमुख है जो आपको लिखना पड़ सकता है। अप्तानी है, डाफला है। देखिए, अगर अरुणाचल प्रदेश के लिखिएगा जो पूछा जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मीरी, अकामीरी, अबोर, सिंगपो, मीसी, डाफला, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की जो लंबाडा दिया है यही गलत है। मध्य प्रदेश की लंबाडा ये गलत है, क्योंकि जो ये लंबाडा है ये आंध्र प्रदेश का, ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। ये जनजाति आंध्र प्रदेश की जनजाति है, ये आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मेघालय की जनजातियां हैं। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ की है? मेघालय की जनजातियां हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, चाहे तो अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ें। अगला प्रश्न है आपका मिलान करने वाला है। यहाँ पर सही मिलान करना है। तो देखिए, सही मिलान करने के लिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि छिंदवाड़ा जो है ये जगह का नाम है, ये एक स्थान है। तो जो छिंदवाड़ा है वहाँ पे कौन सी जनजाति बहुतायत में मिलती हैं? तो छिंदवाड़ा में गोंड जनजाति है। मंडला में सॉरी छिंदवाड़ा में भरिया है, छिंदवाड़ा में भरिया है। और जो गोंड है वो मंडला, मध्य प्रदेश के मंडला में गोंड है। ठीक है, झाबुआ जो है वहाँ पे भील है।
शिवपुरी में शहरिया है। ठीक है, क्योंकि मंडला जो है ये मध्य प्रदेश में, मंडला जो है हमारे एमपी में है। मंडला कहाँ पे है? एमपी में। अच्छा, एमपी का अगर किसी को लिखना है तो भील है, गोंड है, कारकू है, अगरिया, कोल, कमार, ये सब कहाँ की है? एमपी की है। और ये मंडला वहाँ का स्थान है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और आप लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी साथी मित्रों को, अगर हो सके तो। आपको लग रहा है क्योंकि आपकी संख्या काफ़ी कम है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे तब भी आपकी संख्या इतनी कम है। देखिए, शेरपा नेपाल की है, धारू उत्तराखंड की है, टोडा दक्षिण भारत की है, लेकिन जुलू जो है वह कहाँ की है? वह इंडिया की है ही नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका की है। ये कहाँ की है? ये दक्षिण अफ्रीका की है। ये दक्षिण अफ्रीका की है। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में अगर देखेंगे, उड़ीसा के जो प्रमुख है वो कोरा, कोया, खरिया, भूमिज, बगता, भोइया आदि जो है वो सब कहाँ की है? उड़ीसा की है। लेकिन इसलिए इसका उत्तर जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि जुलू जो है वह दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है, ना कि उड़ीसा की। ठीक है, चलिए मैपिंग आएगा तो समझाएंगे ना, जहाँ पे मैप नहीं है तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से इसको पढ़िएगा। मंगानियार के नाम से जाने जाने वाले लोगों का समुदाय कहाँ पर है? तो मंगानियार की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार की प्रोटो ऑस्ट्राइड प्रजाति की जनजाति आती है और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोली जाती है इसे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका उत्तर जो होगा, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात, दक्षिण भारत में बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय काफ़ी कीमती है। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है और ये राजस्थान में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय है। कैसा है? एक मुस्लिम समुदाय है जो अपने संगीत कला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे हम क्या कहते हैं? मंगानियार। क्या कहते हैं हम लोग? मंगानियार के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध है राजस्थान की, तो आप लोग जानते रहिएगा। वैसे मीणा, मेराद, गसिया, भील, शहरिया ये सब वहाँ की है, लेकिन मंगरिया का भी यहाँ के समुदाय को कहा जाता है। ये क्या है? एक प्रकार का समुदाय है। तो 20 का राइट आंसर है, जनजाति नहीं है, एक समुदाय है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। आपकी संख्या बहुत ही कम है और मुझे खुद पर आश्चर्य हो रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, वरना आप लोग तुरंत शेयर कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? यहाँ पे जनजाति दिया गया है और उनका मूल निवास दिया गया है और यह हमें जनगणना 2011 के आधार पर बताइएगा। जनगणना 2011 के आधार पर आपको प्रश्न का जवाब देना है। देखिए, अगर जो थारू जनजाति है, अगर थारू की बात की जाए तो थारू कौन सा जोड़ा सही है? सही है, बताइए आप लोग। देखिए, जो थारू है ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तीनों राज्यों में पाई जाती है। अगर भूटिया की बात करें तो भूटिया उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है। ये कहाँ है? ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये कहाँ पे है? ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल। मुंडा, ये जनजाति जो मुंडा जनजाति है ये राजस्थान, आपने देख लिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा। और जो कोल जनजाति है, कोल, ये बिहार, ये कहाँ पे? बिहार, झारखंड,
ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि में पाई जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प है और जो मुंडा है वह राजस्थान में। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह होगा थारू। क्या होगा? थारू, क्योंकि जो राजस्थान में ये नहीं है। ये मुंडा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इनके में है। तो इसलिए इसका जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा क्या होगा? थारू इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने ये बताया था उन सभी के जवाब क्या थे? पूरी तरह से सही थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करेंगे? बस जस्ट पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे? क्योंकि आपने लाइक नहीं किया है, क्योंकि जितनी संख्या उतने लाइक भी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बोरिंग टॉपिक है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समूह की पहचान नहीं की गई है? एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ से कुछ की पॉइंट लिखवाऊंगा, उसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक की पॉइंट है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैं कुछ राज्यों के नाम लिखवाना चाहूँगा, जिसमें है हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पे जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई थी। यह आपके लिए एक की पॉइंट है। अब आप बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातियों की पहचान नहीं की गई थी? अब मुझे लग रहा है आप लोग तुरंत उसका उत्तर बता लेंगे। क्या होगा? हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा इसका सही जवाब होगा। उसके अतिरिक्त 2011 जनगणना में जनजाति समूह की जो पहचान 2 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में नहीं की गई थी। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए। स्क्रीनशॉट करते चलिएगा अगर आप नोट नहीं लिख रहे हैं तो। भारत में एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है। बताएं किस विकल्प को ताला लगाया जाए? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, माना ये हमारा भारत है। बहुत खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाओ भारत है। ठीक है, यहाँ पे एक राज्य दिख रहा है, अगर आप मैप में पहचान गए होंगे तो आप इसका उत्तर तुरंत बता लेंगे। यहाँ पे श्वेताभो माने रख सफेद कलर के एक गिबन पाए जाते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में है, जिसे हम मानवभाव कॉपी कहते हैं, मानवाभाव कॉपी के नाम से जानते हैं। ये गिबन है, ये सफेद कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये असम में है। कहाँ पर है? ये असम में है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में गिबन पाया जाता है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए, थैंक यू, आप लाइक शेयर कर देते तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। झूमिंग कृषि कौन करते हैं? तो फटाफट कमेंट कर बताइएगा, झूमिंग कृषि कौन करते हैं? बताइए फटाफट कमेंट करके। फटाफट बताइए कमेंट करके यार आप लोग, फिर सही नहीं बनाइए। मैं जैसे आप लोग थोड़ी तारीफ कर देते हैं, मैथ मेरा गड़बड़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है, जो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पर प्राय जो होती है वो झूमिंग कृषि की जाती है। अगर झूमिंग कृषि की बात करें, देखिए स्थानांतरित कृषि है।
एक स्थान पर नहीं की जाती, ये जगह बदल बदल कर की जाती है। माने आज यहाँ पे, कल वहाँ पे, परसों वहाँ पे, तो फिर की जाती है। अगर हम भोटिया की बात करें तो ये उत्तराखंड की जनजाति, कहाँ की? उत्तराखंड की है, ये आप लोग जानते रहिएगा। अगर हम संताल की बात करें, ये संथाल कहाँ पाई जाती है? जरा आप लोग कमेंट करके बताएं, कोई ऐसा है जिसमें बता दे कि संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए संथाल जो है वो झारखंड में है। कहाँ की है? झारखंड की जनजाति है। कहाँ की है? झारखंड की एक प्रसिद्ध जनजाति, शायद आप लोग को पता होगा। गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ की है? गारो खासी जयंतिया ये कहाँ की है जनजाति? बताएं कमेंट करके, कोई अगर लाइव हो तो, जो देख रहा हो वो जरा कमेंट करके बताएं कि गारो खासी जयंतिया जो है ये कहाँ की है। तो आप ये पाते हैं कि जो गारो खासी जयंतिया है ये कहाँ की है? ये मेघालय की है। और मेघालय में झूमिंग कृषि की जाती है। इसलिए ऊपर दिया गया जो प्रश्न है उसका सबसे सही और राइट आंसर जो होगा वो होगा 20 का सही जवाब। माने यहाँ पे जो राज्य है मेघालय, ठीक है। तो मेघालय के जो आसपास के क्षेत्र हैं, पूर्ववर्ती भारत जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो मेघालय के आसपास गारो, खासी, जैंतिया, हमार, लाखेर, मिकिर, ये जो जनजातियां पाई जाती हैं, इनका काम है झूमिंग कृषि करना, स्थानांतरित कृषि करना। इसलिए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा? 20 का राइट और 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। संथाल जानते रहिए झारखंड की जनजाति है, और भोटिया जो है ये उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में पाया जाता है। और ये ऋतु प्रवास करती है। ये क्या करती है? ये ऋतु प्रवास करती है, याद रखिएगा। भेटिया जो है ये ऋतु प्रवास करने वाली जनजाति है। और ये मंगोल प्रजाति की, कौन सी प्रजाति की भेटिया? मंगोल प्रजाति की है, ये आप जानते रहिएगा। ये मंगोल प्रजाति की जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला है शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। जितने लोग इस क्लास को 9:30 बजे से देख रहे होंगे वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधित जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो जब मैं पढ़ा दिया तो मुझे इस बात की जरा सा भी सोचना नहीं चाहिए कि प्रश्न आपका गलत होगा। चलिए, ये था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैंने आपको पढ़ाया था सेंटलीज, ओंग, जारवा, शोम्पेन, ये कहाँ की है? ये सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। और काला पानी का सजा जब होता था तो कहाँ पर होता था? आपको याद है काला पानी की सजा? तो इन्हीं जनजातियों के आसपास होता था, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे? बस जैसे पूछ रहा हूँ कि मतलब लग नहीं रहा था कि आप लोग शेयर करेंगे, इसलिए मैंने पूछ दिया कि क्या आप शेयर करेंगे? चलिए, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बस इसलिए कर रहा था कि ताकि लोगों तक पहुंच जाए। और कोई बात नहीं, आप लोग शेयर करें ना करें। आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी कपोल अस्थि, छुटपुट केस, मध्य ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका संदर्भ किससे है? वैसे आपको लग रहा है बोरिंग सब्जेक्ट होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसी जनजाति पाई जाती है, और इनका जो मूल निवास है वो अमेरिका है। और इन्हें मंगोलायड जन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मंगोलायड जनजाति के नाम से जाना जाता है। इनकी जो अधकुली आँख होती है, इनकी आँख जो होती है पूरी खुली नहीं होती, इनकी सबसे बड़ी होती है कि त्रियक नेत्र, मतलब इनकी जो आँख होती पूरी खुली नहीं होती, और ये पीले रंग के लगभग होते हैं। पीले वर्ण, ये पीले रंग के होते हैं, और इनके शरीर पे बालों की कमी होती है और बाल एकदम सीधे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मंगोलायड कहते हैं। वैसे मैं आपको सभी के बारे में चाहता तो बता दूं, नाडिक क्या है, ऑस्ट्रेलियाई क्या है, निग्रोस क्या है, निग्रोड क्या है, नार्डिक इंडो क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग, अल्पाइन, सभी जनजातियों के बारे में हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये कि आपकी संख्या बहुत कम है, इसलिए मैं डिफाइन ज़्यादा नहीं करूँगा।
आगे है, यहाँ पे एक प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन से प्रजाति समूह पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर कोई लाइव है तो फटाफट बताएं कि उत्तर पूर्वी भाग में क्या कौन सी जनजाति पाई जाती है। कमेंट करके कोई बताएं। देखिए, अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी मंगोलायड पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में समझ रहे हैं, जैसे एक मैं आम काम चलो मैं बना दे रहा हूँ, माने इन क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है, यहाँ के देखिए आधी खुली आंख होती है, ठीक है बीना जी दोबारा पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जनजाति, यहाँ पे इनकी आंखें जो होती हैं अध खुली होती हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ की जो जनजाति भी जो मैंने ऊपर बताया था पीले वर्णक के होते हैं, जिन्हें आप नेपाली कहते हैं, तो नेपाली टाइप के लोग यहाँ पे होते हैं, तो क्या होंगे मंगोलायड। तो ऐसे जान लीजिएगा जो नेपाली किस्म के लोग दिखते हैं वो मंगोलायड होते हैं। जैसे जो आपने देखो कहते हैं नेपाली लग रहा है, नाक चिपटी है, आँख पूरा खुलता नहीं है, बाल पतले छोटे छोटे होते हैं, उन्हें आप नेपाली कहते हैं, ठीक। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, मंगोलायड। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे है कौन से जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति संबंधित है। वो है आपका संथाल। वो क्या है, संथाल। कौन सी जनजाति होगी, ये संथाल होगी। तो संथाल के बारे में अगर आप लोग कुछ जानते हो तो ठीक है, वरना मैं संथाल के बारे में, थारू, खासी, इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, यह भारत की एक प्रमुख जनजाति है संथाल, और इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहते हैं। ये काफ़ी मेहनती होती है। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम राज्य में भी पाई जाती है, लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो झारखंड में पाई जाती है। ज़्यादातर ये कहाँ पे है, झारखंड में है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलाइड और द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। ये मुंडा भाषा बोलते हैं। ये भाषा कौन सी बोलते हैं, मुंडा लिख लीजिएगा, ये पूछा प्रश्न है। ये मुंडा भाषा का प्रयोग करते हैं और ये प्रकृति पूजक होते हैं। ये किसको पूजते हैं, ये संथाल लोग होते हैं, ये प्रकृति पूजक होते हैं, माने प्रकृति को पूजते हैं। इनका जो भगवान होता है वो प्रकृति होता है, और इनका जो व्यवसाय था कंदमूल को इकट्ठा करना, शिकार करना था। और इनका जो त्यौहार होता है वो होता है पर्व। अगर हम पर्व इनकी बात करें तो सोरही होता है। इनकी एक त्यौहार, इसका नाम ब्राह्मण है। इनका एक प्रमुख त्यौहार है सकरात। सकरात इनका एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा, संथाल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलकर हम लोग अन्य के बारे में बात कर लेंगे, थारू के बारे में बात कर लेंगे, इरूला, खांसी, इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्या होगा, संथाल। तो संथाल के बारे में जो चीज़ें आपको समझ में आई वो लिख लीजिएगा। मुंडा भाषा पूछा है तो मुंडा भाषा संथाल बोलते हैं, और ये प्रकृति पूजक होते हैं। ये सुरही, ब्राह्मण, सकरात जैसे पर्व मनाते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये मूल रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में भी अगर आप देखें तो सिंह भूमि के पास परगना, रांची, हजारीबाग, धनबाद आदि जिले में रहते हैं, लेकिन वैसे ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के राज्यों में भी फैले हुए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कौन सी दिवाली को एक त्यौहार के रूप में, मतलब शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करें, और कमेंट करके इस जनजाति के बारे में कुछ लाइन हमें भी बताएं, कुछ लाइन अपने आप को भी अपने पास सुरक्षित रखें। तो क्या आप बताएंगे। अगर हम इस जनजाति की बात करें तो बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। ये माना हमारा काम चलाओ भारत बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, ये मेरा काम चलाओ भारत बन चुका है। अब आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, सभी के उत्तर एकदम सही हैं। आप लोगों ने बता दिया थारू। ये थारू जनजाति होती है। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अभी बस जस्ट मैंने इसके बारे में चर्चा किया।
ये लोग हिंदू धर्म मानते हैं। थारू पहले एक एक पॉइंट लिखते चलेंगे। ये धर्म कौन सा मानते हैं? ये धर्म हिंदू मानते हैं। एक एक की पॉइंट लिखते चलेगा। और हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। और लेकिन इन सभी त्यौहार मनाते हैं ये हिंदू धर्म के सभी त्यौहार मनाते हैं सिवाय किसको? दीपावली को। लेकिन जो दिवाली का त्यौहार होता है इनके बारे में बताएंगे। इनकी एक कहानी है। दिवाली का पर्व शोक के रूप में मनाते हैं। ये पर्व शोक के रूप में मनाते हैं। और ये किरात वंश के हैं। इनका जो वंश है वो किरात है। ये किरात वंश के होता है। और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा है। ये कैसे रहते हैं? ये संयुक्त परिवार प्रथा आज भी इनके यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा है। मतलब ये जैसे हमारे यहाँ अब तो एकल परिवार हो गया। पहले दादा परदादा के ज़माने में होता था कि पूरा परिवार एक ही व्यक्ति के अधीन रहता था। तो आज भी ये थारू जनजातियों में है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इनके कई ऐसे परिवार होते हैं जिनमें सदस्य संख्या 500 तक होती है। मतलब इनका मुखिया केवल एक होगा, एक मुखिया होगा इनका, और उनके परिवार सदस्य की संख्या 500 तक होती है। सोचिए यहाँ आज भी इतनी ज्यादा एकता है। ये एकता का सबसे बड़ा मिसाल है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है जो संयुक्त परिवार प्रथा को आज भी मानता है, या संयुक्त परिवार प्रथा का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा जनजाति है, तो वो आप थारू आंख मूंद कर बताइएगा। इनकी बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ रहा था, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रटे रटाए प्रश्न आएंगे। अगर आपने एक बार रट लिया मेरी सीरीज को, इस बात की गारंटी है यहाँ से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, थारू लोग का निवास स्थान कहाँ पर है? एकदम आसान प्रश्न है। यह प्रश्न कई परीक्षाएं पूछा। अगर आपने हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज पूरी पढ़ ली तो यकीन मानिए भारत के भूगोल से कभी भविष्य में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये गर्व की बात है, घमंड नहीं है। आप लोग से निवेदन है कि जितने लोग लाइव हैं सभी लोग अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दें। इतनी कृपा कर दें। यहाँ पे देखिए थारू लोग क्या, आप उत्तर प्रदेश, मैंने आपको पहले भी बताया ये थारू जनजाति है, ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर के तराई क्षेत्र तक फैली है और ये किरात वंश के हैं। क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। थारू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी फैला है। आइए मिलान करा देते हैं इनकी। चलिए फटाफट, आप लोग मिलान के लिए तैयार हैं? सभी लोग फटाफट बताएं कमेंट करके, क्या आप लोग मिलान कराने के लिए तत्पर और तैयार हैं? नहीं तैयार हैं? बताइए। अच्छा, कौन कौन से सही सुमेलित है? सॉरी, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन कौन सही सुमेलित है ये बताना है। लीबू जनजाति सिक्किम की है। कहाँ की है? सिक्किम की। सिक्किम में अगर देखा जाए कौन कौन सी जनजातियां होती हैं, एक लिम्बू है, लेपचा, भूटिया, शेरपा, लिख लीजिएगा। सिक्किम की जनजाति जो पूछा जाता है, शेरपा, लेपचा, सिक्किम की और जनजातियां लिख लीजिएगा, शेरपा, भूटिया, शेरपा, भूटिया, लेपचा, सॉरी लेपचा, लेपचा है, ये लेपचा यहाँ की है। ये तो सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूछा कौन सही सुमेलित है। अब दूसरा जो कार्बी है, यहाँ पे कार्बी जो दिया है इसे हम निकिर कहते हैं। कार्बी क्या कहते हैं? ये निकिर, इसे एक अन्य नाम से निकिर जनजाति के नाम से जाना जाता है। ये पूर्वोत्तर भारत का है, खासकर असम में है, असम के क्षेत्रों में फैला हुआ है। डोंगरिया कोड, तो जो डोंगरिया कोड है ये भी गलत है। बोंडा, ये देखिए ये बोंडा जो है ये तमिलनाडु में गलत है। ये डोंगरिया क्रोध जो है ये ओडिशा में है, ये सही है।
डोंगरिया कोड़ है जो उड़ीसा में है। डोंगरिया कोड़ है भूमिज, ये है, हाँ डोंगरिया कोड़ है भूमिज, भुइया, जुआंग, कोल, कोरा, ये उड़ीसा में। लेकिन बोंडा जो है ये तमिलनाडु में गलत है, कि बोंडा जनजाति उड़ीसा में है। जो बोंडा जनजाति है ये उड़ीसा की है, इसलिए इसका पहला और तीसरा सही है, माने इसका ये होगा। डोंगरिया क्रोड उड़ीसा की है। उड़ीसा में बगता है, भूमिज है, खरिया है, भुइया है, जुआंग, कोर, कोरा, कोल, इसको याद कर लीजिए, आपको एकदम रट्टा मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो कर लें। बोडो कहाँ के निवासी हैं? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बोडो कहाँ के निवासी हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, चाहेंगे तो आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एकदम आसान प्रश्न है, और ये हलवा प्रश्न है, मानिए ये प्रश्न पूछा वाला प्रश्न है, जो 12 परीक्षा में पूछा जाता है कि बोडो कहाँ का है। बोडो कहाँ का है बताइए। इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा समझौता हुआ था, अगर आपको याद होगा, अगर आप करंट अफेयर भी पढ़ते होंगे तो आपको शायद इस बात से भली भांति परिचित होगा कि बोडो कहाँ का है। देखिए, जो बोडो जनजाति है ये एक बहुभाषी जनजाति है और गारो की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ की? गारो की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो जो गारो की पहाड़ियां हैं, अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर भारत की तरफ है। ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ, माने ये यहाँ पे इन्हीं क्षेत्रों के बेल्ट में पाई जाती हैं। ये हो जाएंगी ये संथाल परगना, अमेजन बेसिन, मध्य प्रदेश। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जाके बोडो निवासियों एक बोडो समझौता कराते हैं। अब उसके बारे में आगे आपको बात कराऊंगा कि ये बोडो समझौता हुआ अभी भारत में। कुछ दिन पहले करंट अफेयर रहा, पिछले 6 महीना पहले का एक करंट अफेयर था कि बोडो जो समझौता हुआ एक बड़ा समझौता हुआ था, और इसके बारे में आगे बात करेंगे। बोडो राज्य को लेकर भी हुआ था, ठीक है। गारो खासी जयंतिया भी मैंने ऊपर पढ़ा दिया, गारो खासी जयंतिया, गारो की पहाड़ी, खासी, जयंतिया, ये सभी मेघालय की प्रमुख पहाड़ है और ये जनजाति भी है मेघालय की, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें। मतलब ये जो गारो की जनजाति केवल मतलब मेघालय में नहीं है, मेघालय हुआ, असम हुआ और मिजोरम हुआ, मेघालय मतलब इसके आसपास का जो बेल्ट है वहीं पर ये पाई जाती है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। गारो जनजाति कहां पे है? अब सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएं कि जो गारो जनजाति है वो कहां पर। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और शेयर कर दे वीडियो को। एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा आपने वीडियो देख लिया, फिर आपको कभी भी जनजाति से प्रश्न गलत ही नहीं होगा, इससे बाहर पूछता ही नहीं। बताइए सभी लोग। देखिए, गारो जनजाति जो है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये पूर्वोत्तर भारत का है। ये मान लीजिए, ये जो पूर्वोत्तर भारत का है पूरा, माने असम में, मिजोरम में, मेघालय में, इसका क्या होगा? आलापदीज। अभी मैंने ऊपर बताया था कि ये उसके पास का जो पूरा बेल्ट है, ये पूरे बेल्ट के पास फैली हुई है। असम के पास भी है, मेघालय में, मिजोरम में, उपयुक्त सभी में। तो गारो खासी जयंतिया जो है मूल तो मेघालय की है, अगर मूल देखा जाए तो ये मेघालय की है, लेकिन अगर आप असम मिजोरम भी दिया है तो हम इसके लिए उपयुक्त डी विकल्प का चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में ये फैली है। क्लियर? वैसे मूल रूप से ये कहाँ की है? ये मेघालय की है, लेकिन अगर विकल्प यहाँ पे ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज लेंगे। इस बात को अच्छी तरह से आप जानते रहिएगा, अगर यहाँ पे चारों विकल्प दिया है तब, ठीक है। वैसे मूल रूप से मेघालय की है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, हमार, लाखेर, सितेंग, हाजंग, ये सभी कहाँ की है? ये सभी मेघालय की जनजातियाँ हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, एकदम रट्टा मार दीजिए, जुबान पे ला दीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं आप लोग कि केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए।
सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पे विकल्प का जो पूरी तरह से उत्तर तो नहीं दिया जा सकता। यहाँ पे ये केरल है हमारा, और यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया केरल। जो चेंचू जनजाति है, चेंचू, ये सबसे ज़्यादा ये आंध्र प्रदेश में है और केरला में भी है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए ले लेंगे। क्योंकि ये जो चेंचू जनजाति है आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र में, जो नल्ला मलाई क्षेत्र यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नल्ला मलाई लिख लीजिएगा। ये प्रश्न आपके आ चुका है पीसीएस के परीक्षा में। चेंचू जनजाति जो है वो कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश, ये पीसीएस का पूछा प्रश्न है। ठीक है, ये मूल रूप से आंध्र प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पे केरल राज्य में भी ये फैला हुआ है। ये आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। अगर लेप्चा की बात करें तो ये मैंने अभी पढ़ाया, सिक्किम की है, ये सिक्किम की है। ये यहाँ पे लेप्चा है, यहाँ पे लेप्चा हो गया, सिक्किम की है। और अगर डफला की बात करें तो डफला कहाँ की, यहाँ पे है, यहाँ पे डफला है, कहाँ की, गुजरात की। डफला कहाँ की, गुजरात की है। और गुजरात में डफला है, पोमला है, पटेलिया है, धड़िया है, खारी, बादली, भील, बंजारा, बारडा, ये सब वहाँ की है। अगर डाफर की बात करें तो सॉरी यार, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई, एक मिनट गलती हो गई, एक मिनट गलती हो गई। डाफर, सॉरी, डाफर गुजरात की है, डाफर गुजरात की है, डाफर गुजरात की है, डाफर गुजरात की है। जो डफला है ये अरुणाचल प्रदेश की है, ये अरुणाचल प्रदेश की है। मतलब ये अरुणाचल प्रदेश और केरल को लेकर है, माने यहाँ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश और असम और असम को लेकर, केरल नहीं, असम। ठीक है, और ये डाफर है, ये गुजरात महाराष्ट्र को लेकर, गुजरात में थोड़ा सा आपको महाराष्ट्र में भी मिल जाएगा, यहाँ भी क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ये आपके चारों विकल्प हो गए। डफला अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी मुझसे गलती हो गई, डफला जो है, डफला में गलती हो गई। डफला जो है वो कहाँ का है, वो आंध्र प्रदेश का है। डफला अरुणाचल प्रदेश और असम, अरुणाचल प्रदेश और असम का है। डाफर गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है, जिसे हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। मैं एक बार आपको वापस रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा ध्यान से, मैं एक बार सारे टॉपिक को एक बार दोबारा बताना चाहूँगा। चेचू जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का पूछा प्रश्न है। ये आंध्र प्रदेश के नल्ला मलाई क्षेत्र में फैला हुआ है और कुछ हिस्सा इसका केरल में, इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पे केरल का हम इस उत्तर को ले सकते हैं, चेचू जनजाति। लेप्चा जो जनजाति है वो सिक्किम की एक प्रमुख जनजाति है और सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, इससे बाद में जोड़ा गया है। फिर डफला जो है, डफला यहाँ पर डफला की पहाड़ियाँ हैं, और मुझे इस बात से ध्यान नहीं आया, ये डफला की पहाड़ियाँ हैं और ये अरुणाचल प्रदेश और असम माने पूर्वोत्तर राज्य में फैली हुई हैं। और अगर डाफर की बात करें तो ये सौराष्ट्र और गुजरात माने गुजरात और महाराष्ट्र के पास फैली हुई एक प्रमुख जनजाति है। ये चारों विकल्प आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार परीक्षा में ऐसे पूछे जा चुके हैं और यह पीसीएस में पूछे प्रश्न है। अगर आप पीसीएस के पेपर आपने दिए होंगे, आपने कभी पढ़े होंगे, तो आपको ये सारे प्रश्न आपको मिलने होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, कोई किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अगर किसी को मन में कोई समस्या आ रही हो तो वह पूछ सकता है, मैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि थोड़ा ही पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़ लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। यहाँ पे है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सभी को पता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जो लोग लाइव हैं फटाफट कमेंट करें। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दो जनजातियों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जी हाँ, आप लोगों ने गोंड बताया, गोंड आप लोग का सही जवाब। मैं भील के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये जो भील जनजाति है, अगर मैं यहाँ पे मैप ड्रा कर दूं, मैं थोड़ा सा मैं इसके अन्य जनजातियों के बारे में बता दूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं।
ठीक है, माना ये भारत है, काम चलाऊं। यहाँ पे देखिए ये राजस्थान है आपका, ये राजस्थान है। तो जो भील जनजाति है ये राजस्थान की, राजस्थान की ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इसकी सबसे बड़ी है, भील का अर्थ होता है धनुषधारी। भील का मतलब क्या होता है? धनुधारी, धनुषधारी। ये भील का अर्थ क्या होता है? धनुषधारी होता है। और ये जो जनजाति है ये महादेव की संतान मानती है। ये अपने आप को क्या मानती हैं? ये महादेव की संतान मानती हैं। ये अपने आप को महादेव की संतान मानती हैं। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? ये भील यहाँ पे है। ये अपने आप को महादेव की संतान मानते हैं। इनकी कद छोटा होता है, आंखें लाल होती है, बाल रुखे, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है, और ये कृषक होते हैं, और ये भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये बीबी भीलों का भी एक संयुक्त परिवार होता है। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे ताकि और जल्दी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला है टोडा जनजाति जो कहाँ निवास करती है? फटाफट कमेंट करके बताएं, टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? देखिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएं तो टोडा जनजाति को अन्य नाम से जाना जाता है। इसे टूडा भी कहते हैं। इसे टूडा या टोडा कहते हैं। अगर हम इसको मैप में अगर हम लोग ड्रा करें तो इनका जो विस्तार है ये इन्हीं क्षेत्रों पर है। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी? ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ पर? नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये निवास करती हैं। इनको टूडा नाम से भी जानते हैं, टोडा नाम से भी जानते हैं। और ये लोग अपने आप को आर्यों का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? आर्यों का वंशज मानते हैं। आर्यों का वंशज अपने आप को ये मानते हैं। और इनकी भाषा जो वो भी टोडा है। इनकी भाषा जो है, भाषा इनकी क्या है? टोडा है। ठीक है, इनकी भाषा भी क्या है? टोडा है। तो बस इसके बारे में तो अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी और व्याख्या भी कर सकता हूँ, वरना कोई मतलब ही नहीं है। इनकी कदकाठी क्या होती है, कैसे दिखते हैं, तो आप समझ लीजिए साउथ इंडियन कैसे दिखते हैं। तो साउथ इंडियन देखने की बात आप समझ जाएंगे। और ये तमिलनाडु, इनका जो ज़्यादातर क्षेत्र है तमिलनाडु के आसपास ये मिलते हैं। और इनका जो संबंध भूमध्यसागरीय प्रजाति से, ये हिष्टपुष्ट सुंदर होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण होता है। और ये बहुपति प्रथा प्रचलित है। यहाँ पे आपको एक लिख लीजिएगा, इनके यहाँ बहुपति प्रथा प्रचलित है। आप बात समझ गए ना? बहुपति प्रथा प्रचलित है। कौन सी? बहुपति प्रथा प्रचलित है इनके यहाँ। ठीक है, और ये हिष्टपुष्ट होते हैं, सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? पशुचारण होता है। तो बहुपति प्रथा ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी जनजाति है जहाँ पर भारत में बहुप्रथा? जी हाँ, तो एक से ज़्यादा हस्बैंड। ठीक है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? नीलगिरी होगा और टोडा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोग का? बहुपति प्रथा। ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अरे अभी सभी जनजाति की जब कहानी हम कभी पढ़ाएंगे, कभी डीप में जब पढ़ाना होगा, जब मैं आपको वैकल्पिक विषय के रूप में यूपीएससी के लिए जब मैं पढ़ाऊंगा कभी जनजाति, तो मैं एक एक जनजाति की जब पूरी व्याख्या करके कहानियाँ उनकी बताऊंगा तो वास्तव में पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। और बहुत कुछ हमारे देश में जो संस्कृति है, बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और इतनी कुछ चीज़ें हैं हमारे देश में जितने कि हम अभी तक नाम नहीं सुने हैं, जिनको अभी तक हम जानते तक नहीं, लेकिन जब पढ़ेंगे उनके बारे में तो इतना ज़्यादा जिज्ञासा होती है पढ़ने की, हम आपको क्या बताएं। तो जो लोग नए आए हैं उस वीडियो को पहली बात तो लाइक करने के बाद शेयर कर दें। सभी लोग सभी को शेयर कर दें। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे लाइव चलती है ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है? तो आप लोग को फटाफट कमेंट करके बताना है कौन इसमें से धौलाधर श्रेणी में पाया जाता है। तो आपको यह नहीं बताना चाहिए कि धौलाधर कहाँ पर है। भैया धौलाधर श्रेणी अगर हम बात करें तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं धौलाधर कहाँ पे है। ये पश्चिमी हिमालय जो क्षेत्र है,
ठीक है। ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा ये महान हिमालय है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि धौलाधर श्रेणी, मतलब यहाँ के लगभग है ये, यहाँ पर जहाँ पे मैं तीर बनाया हुआ हूँ, पश्चिमी हिमालय की जो धौलाधर श्रेणी है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, एक तरह से देख लिया जाए तो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला है वहाँ पर है। तो ये ऊंचाई वाले स्थान पर एक जनजाति पाई जाती है जिसे हम कौन सी कहते हैं, गद्दी जनजाति। कौन सी जनजाति कहते हैं हम, गद्दी जनजाति के नाम से जानते हैं। तो क्या आप लोग गद्दी जनजाति के बारे में कभी जानते थे? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या आप लोग गद्दी जनजाति के बारे में जानते थे? कुछ नहीं जानते थे? चलिए, तो जो गद्दी जनजाति होती है ये धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति में है, और यहाँ पर बकरवाल, लहोई, बारी, लद्दाखी, खज्जर आदि जनजातियां हैं। पंगवाला, किन्नौर, खम्मा, ये सभी जनजातियां पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा ये गद्दी जनजाति है। ऐसे हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। कांगड़ा की घाटी पूछ दिया, चंबा जिला पूछ दिया, तो ये ऊंचाई में पाए जाते हैं जनजाति है। ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहिएगा गद्दी। अगर यहाँ पे अबोर के बारे में है, लेप्चा मैंने आपको बता दिया, थारू भी मैंने पढ़ा दिया है। लेप्चा मैंने उदाहरण आया था तो मैंने लेप्चा का भी उदाहरण दे दिया है। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे लेप्चा के बारे में बता देंगे। ठीक, किसी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया आपने ना? ठीक है जी, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अब पूछे गद्दी कहाँ के निवासी हैं, तो बताइए फटाफट कहाँ के हैं। कौन से विकल्प को ताला लगाए, कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। रति जी, चेचू पीसीएस का पूछा प्रश्न है, आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। देखिए गद्दी जो निवासी है, आप लोग को तुरंत क्लियर हो गया होगा। सभी लोग बताएं, ये हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की। तो इसका उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफी आसान है आपके पास। संथाली कहाँ के निवासी हैं? फटाफट कमेंट करें। संथाली, मैंने इसके बारे में भी जिक्र किया था, और अगर आपने बताया तो ठीक है, नहीं अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा संथाली के बारे में। संथाली के बारे में मैंने अभी जिक्र किया था। यहाँ की मुंडा भाषा बोली जाती है। बड़ी और मुख्य जनजाति में से एक पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? अगर भारत को बना दिया जाए, मैं काम चलाऊं बना दिया, बहुत घटिया मैप बना है ना? पहली बार इतना घटिया मैप मैंने बनाया नहीं है, पहली बार नहीं, कई बार मैंने बना दिया है, ऐसी बात नहीं है। चलिए इसको सुधारने का कुछ प्रयास करते हैं। देखिए अगर संथाल बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, ये एक प्रमुख जनजाति है और ये झारखंड की सबसे प्रमुख है। कहाँ की? ये झारखंड की सबसे प्रमुख जनजाति है, लेकिन ये बंगाल, उड़ीसा, असम राज्य में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये इन बेल्टों में पाई जाती है। ये कहाँ पे? ये इन बेल्टों में पाई जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखा जाए कि ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो आप बताइए कहाँ पे? इनके बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे मुंडा भाषा बोली जाती है, और इनके यहाँ जो पर्व होता है सकरात, सोरई और ब्राह्मण जैसे पर्व ये मनाते हैं। यह कहाँ होगा? तो ये होगा पूर्वी भारत का। क्या होगा? पूर्वी भारत। क्या होगा? पूर्वी भारत। और ये हो गया पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत। तो क्या हो गया? ईस्टर्न इंडिया। तो ये पूर्वी भारत। तो जितने लोगों ने चौथा बताया था उन लोग का जवाब पूरी तरीके से सही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। बहुत आसान प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, बहुत ही आसान है। सभी लोग फटाफट बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। देखिए आप लोग को मैंने कई बार कहा कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश है, और आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। आप राइट टाइम आप लाइव आ जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ छूट जाता है आपका। ठीक है, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। अभी तक आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं किया आप लोग। देखिए भील गुजरात में है,
जैनसारी उत्तराखंड। जैनसारी के बारे में कुछ बता दूं अगर आप कहें तो। मैं जैनसारी के बारे में, क्योंकि मैं कब से सोच रहा था कि जैनसारी आ जाए, मैं आपको बता दूं। देखिए जैनसारी ये उत्तराखंड में पाई जाती है, और यहाँ भी बहुपति विवाह प्रचलित है। जैनसारी में भी बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपति विवाह जैनसारी में भी है, और ये उत्तराखंड में पाई जाती है। ठीक है। और उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो टेहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून आदि क्षेत्रों में ये मिलती है। भूमध्य सागरी संबंधित है। खासी मेघालय की है। तो ये संथाल छत्तीसगढ़ की नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा ये पूर्वी भारत की थी, जिसमें से झारखंड, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल था। छत्तीसगढ़ नहीं था। अभी जस्ट मैंने ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका उत्तर क्या होगा? शीश का राइट आंसर है। मैंने आपसे पहले वादा किया था, अगर आप स्टार्टिंग से क्लास पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। क्या होगा? धीरे धीरे करके क्या होगा? कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। अब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। भील आपको मैंने पढ़ा दिया, जैनसारी उत्तराखंड, खासी मेघालय, संथाल छत्तीसगढ़। ठीक है। और जैनसारी के अलावा कौन सी है जहां पे बहुपति विवाह विवाह प्रचलित है? बताइए कोई कमेंट करके। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ऋतु प्रवास कौन करता है? मैंने ये भी पढ़ाया है। ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है? मैंने ये पढ़ाया है। मुझे देखना है कौन इस विकल्प का सही उत्तर बताता है। मैंने इस प्रश्न को पढ़ाया है, ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करती है। मैंने आज ये पढ़ाया है। मैं कह रहा था अगर मैं पढ़ाता चलूं, अगर आप की पॉइंट नोट करते चलेंगे कॉपी में, तो आप तुरंत इसका जवाब बताएंगे। देखते हैं कौन इसका जवाब बताता है। ऋतु प्रवास निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति करती है? इसका मतलब आप लोग नहीं लिख रहे हैं। भूटिया, भूटिया जनजाति, ये मुख्य रूप से जो भूटिया है ये उत्तराखंड की है। अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में। ये मंगोल प्रजाति की है। कौन सी? ये मंगोल प्रजाति की है, और ये ऋतु प्रवास करती है, और ये नेपाल, तिब्बत, सिक्किम तक भी सीमा से लगा हुआ है। इसको लासा, दलाई, लेबोनियन तथा फोटो फोबिटियन आदि नाम से जानते हैं। इनकी जो भाषा भूटिया की तिब्बत भाषा है। भूटिया जो इनकी भाषा क्या है? तिब्बत है, तिब्बती भाषा है, और ये ऋतु प्रवास करते हैं। इनको लासा के नाम से भी जानते हैं, और ये तिब्बत की राजधानी है। लासा क्या है? तिब्बत की राजधानी भी है। इन्हें फोबिटियन भी कहते हैं। लेकिन भारत के उत्तराखंड में इन्हें भूटिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये ऋतु प्रवास करते हैं, मौसम के आधार पर ये प्रवास करते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति क्या है? उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? इन्हें किरात वंश का कहते हैं। इन्हें किरात वंश के हैं। ये किरात वंशज का अपने आप को मानते हैं। बताएं फटाफट कमेंट करके। उत्तराखंड का शबनम खातून जी, आपका जवाब सही आया, और लोग का जवाब सही आया। थारू, थारू वाले एकदम राइट आंसर है। संदीप, मंजू, संजीव, शुभम, शबनम खातून जी, आप, संगमा, सौरभ अग्रवाल, प्रतिभा, ममता, प्रियंका, मानसी, राजू, रत्नेश। जी हाँ, आप लोग का उत्तर गलत। इसका क्या होगा? थारू होगा। ये उत्तराखंड के सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, ये प्रश्न रटे रटाए आते हैं। ठीक है। और थारू जनजाति की सबसे बड़ी क्या विशेषता है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिया था। इनके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, सरहुल का त्यौहार कौन मनाती है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे? यार यार अपने फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा क्लास और बचा हुआ है, तो मैं अच्छे से पढ़ा दूं आपको। मैंने पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से दिया होगा। देखिए मुंडा, ये मुंडा जनजाति है। ये अनेक त्यौहार मनाती है। अगर मुंडा जनजाति का त्यौहार की अगर लिस्ट हम लोग देखेंगे तो सोरई, ठीक, कर्मा, फागु, सरहुल,
सरहुल आदि त्यौहार मनाती है। और ये जो सरहुल होता है ये मार्च अप्रैल, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मार्च, सोचिए मेरी राइटिंग कितनी दयनीय स्थिति है, मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। और ये एक प्रकार के फूलों का त्यौहार होता है, ये फूलों का पर्व होता है, ये प्रकार से फूलों का पर्व होता है। इसका आह्वान करते मुंडा जनजाति मनाती है। मुंडा जनजाति झारखंड में, ये मैंने पढ़ा दिया है। संथाल, थारू, भील, ये सभी मैंने पढ़ाया है, मुंडा भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी किस्म की राइटिंग नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग शेयर कर दीजिए। एक बार आप पढ़ लेंगे, यकीन मानिए आप अपने आप में एक अच्छे अभ्यर्थी महसूस करेंगे। एक बार 18 दिन की सीरीज अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है, माने 3 और 1 नहीं है। गोवा में कोंकणी, मेघालय में खासी, नागालैंड में अंगामी, सिक्किम में तिब्बती। तो यह इसका गलत है, सिक्किम में तिब्बती नहीं है। सिक्किम में अगर आपने देखा होगा तो मैंने भी कुछ देर पहले पढ़ाया था, लेप्चा है, भूटिया है, लेप्चा भी यहाँ पे पाई जाती है, भूटिया उनकी सीमा लगी हुई है, भूटिया भी मिलती है उत्तराखंड में, भूटिया यहाँ भी भूटिया मिलती है। नेपाली भी मिल जाती है, ये भाषा है, मुख्य भाषा है। नेपाली भाषा भी बोली जाती है, तिब्बती भाषा नहीं बोली जाती। ठीक है, ये भाषा है, ये राज्य है। हाँ जी जी, हाँ मेरी राइटिंग में गड़बड़ी तो है। जूही सिंह जी, ये तो मैं मान रहा हूँ मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मेरी मेंस में नंबर कम मिलते हैं। मेरी मेंस में मार्किंग कम होती है क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही गड़बड़ है। इसी वजह से मुझे, और ख़ासकर इस पे लिखते समय, और जैसे लेप्चा ही लिखना था मुझे, तो इस तरह से अच्छे से मैं नहीं लिख पाता, इसलिए मुझे मेंस में मार्किंग कम मेरी होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ। सही सुमेलित नहीं है, फटाफट बताइए कौन से सही सुमेलित नहीं है? त्यौहार है, ये एक तरफ से त्यौहार है, ये पर्व है, और ये राज्य है। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिए, बिहू असम की एक प्रसिद्ध नृत्य है, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, एकदम रट लिया होगा आपने। और पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब की है। जबकि जो ओणम का त्यौहार है ये आंध्र प्रदेश का नहीं है। ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश का पर्व नहीं है। तो ओणम कहाँ का है? ओणम केरल का है। इसके बारे में आगे कभी हम लोग व्याख्या करेंगे। ओणम कहाँ का? केरल का है। ठीक है, ओणम कहाँ का है? केरल का है। नौका दौड़ जो प्रतियोगिता होती है उससे संबंधित है ये। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न का फटाक से उत्तर बताइएगा। बहुपति विवाह प्रचलित है कहां पर? सभी लोग फटाफट कमेंट करिए और जवाब दीजिएगा। एक है जौनसारी, जौनसारी, यहां पर भी बहुपति विवाह प्रचलित है, बहुपति विवाह। इसके अलावा और कौन सी जनजाति है जहां पर बहुपति विवाह प्रचलित है? मैंने आज पढ़ाया है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने आज पढ़ाया है, और जब मैंने पढ़ाया तो उम्मीद करता हूं आप लोग मुझे जरूर बताएंगे बहुपति विवाह कहां प्रचलित है। और जी हाँ, टोडा जनजाति, यहां पर भी बहुपति विवाह प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसके से इसे टाडा के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में मैंने भी पढ़ाया था, इसे टाडा या टोडा के नाम से जानते हैं। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। और ये जो जनजाति है ये नीलगिरी के पहाड़ियों के पास, खासकर
तमिलनाडु के पास। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। मिजोरम में बस्ती स्वरूप संस्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ रेखी पत्र। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, काफ़ी लंबा प्रश्न है आपका, अभी आप लोग को दिक्कत होगी यहाँ पे। चल दीजिए, इसको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ का प्रश्न है। भारत में चांगपा समुदाय, चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं थोड़ा सा तेजी से कराना चाहूँगा। देखिए चांगपा जो समुदाय है, अगर हम चांगपा की बात करें हम, तो तिब्बती प्रजाति का समूह है, और ये कुछ खानाबदोश है, कुछ एक जगह ही रहते हैं, और ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर के जास्कर में रहते हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के जास्कर में ये रहते हैं। तो उस हिसाब से अब बताइए कौन सा कथन इसका सही होगा। ये उत्तराखंड में नहीं रहते, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बनाते हैं, ये भी सही है। इन्हें अनुसूचित जनजाति की जो श्रेणी है उसके अंतर्गत रखा जाता है, खानाबदोश है ये। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 और 3 मतलब ये होगा, ठीक है। ये कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं? कश्मीर के, और जास्कर श्रेणी के पास लगभग पाए जाते हैं। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, क्योंकि मैंने भील को पढ़ाया है। अभी कोई नहीं कह सकता नहीं सर आपने भील नहीं पढ़ाया है। जितनी प्रमुख जनजातियां थी मैंने उनके बारे में एक एक करके पढ़ा दिया है, थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ जहाँ वो आते थे उनके बारे में मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। देखिए ये राजस्थान की है, और ये कृषक होती है, धनुषधारी होते हैं। इन्हें प्रोटोस्टैलाट प्रजाति के नाम से जानते हैं। इनका कद काफ़ी छोटा होता है, और इनका अर्थ धनुषधारी होता है, याद रखिएगा। ये अपने आप को महादेव की संतान मानते हैं। ये क्या करते हैं? अपने आप को महादेव की संतान मानते हैं। तो ये राजस्थान है, राजस्थान के थोड़ा सा नीचे भी मिल जाते हैं। तो जो भील जनजाति है वास्तव में कहाँ पाई जाती है? तो ये क्या होगी? ये महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? ये महाराष्ट्र होगा। ये महाराष्ट्र और थोड़ा सा गुजरात के पास पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ज़्यादातर ये गुजरात की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति में आती है ये, ठीक है। ये त्रिपुरा में भी थोड़े बहुत मिलते हैं। और ये तमिल भाषा के बिलुवर सबसे हुआ है, जिसका अर्थ होता है धनुषधारी। ये प्रोटोस्टैलाट होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये महाराष्ट्र, देखिए यहाँ पे जब मैंने बनाया था तो ये जल्दी से यहाँ पे देखिए ये राजस्थान में है। तो ये राजस्थान में है, तो यहाँ पे ये इस हिस्से में फैले हुए हैं। तो अगर यहाँ पे राजस्थान के बाद अगर गुजरात नहीं दिया है तो महाराष्ट्र को हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ये क्या हुआ है? फैले हुए हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा तेजी से कराना है, यहाँ पे आप सूची का मिलान करना है। फटाफट आप कमेंट करें और जवाब देते चले। अब मैं ख़त्म करने के कगार पे चल रहा हूँ, जल्दी से अब मैं आपका अंत करने जा रहा हूँ क्लास, और इसीलिए अब ज़्यादातर मिलान करने वाला होगा। तो फटाफट बताइएगा, इसमें जो भील जनजाति है वो कहाँ पे है? तो भील अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, राजस्थान में है। संथाल मैंने पढ़ाया है, तो संथाल कहाँ पे है? संथाल कहाँ पे है? झारखंड। राजी कहाँ पे है? राजी उत्तराखंड में। लेप्चा सिक्किम। बस स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये मैंने शुरुआत में पढ़ा था, कुछ आपको पता होगा तो उसके आधार पे आप इसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको पढ़ा दिया था, तो उसके आधार पर आप कर सकते हैं। जैसे सिंटलीज को मैंने पढ़ा दिया था, सिंटलीज की जैसे यहाँ पे बात आ रही है। सिंटलीज जो था वो क्या था? ये था आपका अंडमान निकोबार द्वीप में। मैंने इसको बताया था ना, सेंटलीज, ओक, शोम्पेन, जारवा, ये सब कहाँ पे था? अंडमान में। और टोडा कहाँ की है? टोडा भी मैंने भी बताया आप लोगों को। टोडा कहाँ पे है? टोडा तमिलनाडु की थी, नीलगिरी पर्वत के पास, जहाँ पे बहुप्रति विवाह है। भूटिया, तो भूटिया कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम में क्या क्या है आपकी? लेप्चा है, भूटिया है, शेरपा है। अब एक ही बचा बीरहोर, ये कहाँ पे? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। देखिए बीरहोर है, भेदिया है, बैगा है, असुर है, उरांव है, ये सभी कहाँ पे है? ये सभी आपके झारखंड में है। स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट आप तुरंत क्लिक कर लें। अगला प्रश्न है, अगला है, निम्नलिखित में से किन जनजातियों में बहुपति विवाह प्रथा है?
सभी लोग फटाफट कमेंट करो, इसकी स्क्रीनशॉट अपने प्रयास करिएगा अपने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक पे हर जगह लगा दीजिएगा। एक ऐसा प्रश्न है जो लोग देखेंगे तो उन्हें हंसी भी आएगी और जवाब भी देंगे, तो उनको जीएस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर भारत में देखा जाए तो कई जगह हैं जहाँ पे बहुपति विवाह है। देखिए, अगर मैं वहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, बहुपति विवाह प्रथा, तो कई जनजाति हैं, मतलब एक दो जनजातियाँ नहीं है। एक तो मैंने बताया था आपको जौनसारी, दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, टोडा बताया था ना, टोडा बताया था ना आपको, टोडा है। इसके अलावा भी है, इसके अलावा एक खस जनजाति है, लिख लीजिएगा, नायर है, इरावा है, सब बहुप्रति विवाह में प्रचलित है, बोटा है, तियान है, बस करें क्या, चलिए बस करें, कोटा लिख दें, कोटा, चलिए बस करिए। ये ऐसी हैं भारत की जनजातियां जहाँ पे बहुप्रति, जहाँ पे क्या है, बहुप्रति विवाह प्रचलित है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, तो इसे आप लिख लीजिएगा। जैसे इसके बारे में एक विवाद उत्पन्न हुआ था कि हमारे यहाँ एक पुरुष एक या एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकते हैं, तो एक महिला कई पुरुष शादी क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं जहाँ पे पुरुष प्रधान ना होकर महिला प्रधान है। तो हमारे यहाँ क्या होती है, आज भी कब घर में कोई भी दिक्कत करती है तो लोग महिलाओं को ही गलत ठहराते हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान है। ठीक है, जहाँ पे महिला प्रधान है वहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व आज भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम लोग और पढ़ेंगे, मैंने कहा ना अभी हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, जब जीएस पढ़ना शुरू करेंगे तो इतनी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी, इतनी चीज़ें सीखने को, इतनी चीज़ जानने को मिलेगी, ऐसी ऐसी संस्कृति, ऐसी ऐसी कल्चर मिलेगी, ऐसे ऐसे जैसे जो हमारे यहाँ होता है समारोह में, शादी समारोह होता है, ऐसी ऐसी प्रथाएं मिलती हैं देखने को, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके समय आएगा, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मैं खुद बहुत चीज़ें भी नहीं जानता, बहुत सारी जनजातियाँ जिनके बारे में खुद स्वयं नहीं जानता, मैं आपको कहाँ से बताऊँ। ठीक है, ये अभी भी ये प्रथा है, और क्योंकि प्रथाओं से गवर्नमेंट छेड़छाड़ भी नहीं करती। उसके लिए जब आपको कभी संविधान पढ़ाएंगे, इंग्लैंड के संविधान और भारत के संविधान का जब तुलनात्मक अध्ययन कराएंगे, तो आपको बताएंगे कि इंग्लैंड का संविधान, ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, फिर कैसे चलता है। उसका सबसे बड़ा कारण है रीति रिवाज और प्रथाओं पर इंग्लैंड का संविधान चलता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखिए। अनुपात अलग बात होती है, जैसे प्रियंका जी आपने बताया अनुपात अलग है, केरल में महिला अनुपात ज़्यादा है, वो अलग चीज़ है, वहाँ पे सेक्स रेशियो ज़्यादा है केरल में और यूपी में, जौनपुर में। तो लेकिन यहाँ पे इसका मामला अलग है कि जहाँ पे प्रधानता की बात हो रही है, पुरुष प्रधान और महिला प्रधान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहेंगे, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अन्य चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग और आगे देखते हैं तो अन्य तथ्य मिलेगा। अब यहाँ पे उत्तर मत बताइए कौन सा होगा, मैं इसका विकल्प का उत्तर नहीं बताऊंगा, तो आप सारी चीज़ें यहाँ से अच्छे से जान लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं। 4 विकल्प है, 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। ठीक है, अच्छा, जिसको जौनपुर लिखना नहीं आता हो जान जा, जौनपुर ऐसे लिखा जाता है, ये जौनपुर है, मैं जहाँ का मूल निवासी हूँ, ये जौनपुर ऐसे लिखी जाती है, JAUNPUR। तो देख लें लिखना कैसे जौनपुर लिखा जाता है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, देखिए अभी मैंने शुरुआत से मैंने पढ़ा दी, अगर आपने लगातार पढ़ा होगा तो ये प्रश्न का जवाब तुरंत दे लेंगे। अंगामी कहाँ की है, तो अंगामी नागालैंड की है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश। गोंड, ये भूटिया उत्तर प्रदेश गलत है, भूटिया क्या उत्तर प्रदेश की गलत है। अब मत कहिएगा सर भूटिया कहाँ की, क्योंकि मैंने भूटिया आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से आगे बढ़ूंगा क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। थोड़ा सा तेज़ी से चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टोडा जो है आपकी, अब आपको टोडा मैंने कई बार पढ़ा दी, इसका मतलब आपको पता हो जाना चाहिए था कि टोडा कहाँ पर है। ये तमिलनाडु की है, ये बहुपति विवाह, अब तो आप लोग तुरंत जाएंगे। लेप्चा सिक्किम की है। गारो कहाँ की है, मेघालय की है। बीरोर कहाँ की, झारखंड की। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना शुरू कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब धीरे धीरे क्या करें, कॉन्सेप्ट को पकड़ना शुरू कर देंगे।
ठीक है, कि ये सारी चीज़ मैंने कई बार पढ़ा दिया, अब आपको क्लियर होता चला जा रहा है। दिन पर दिन जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भी है। जैसे जौनसारी कहाँ है, उत्तराखंड की है। ठीक है, लेप्चा सिक्किम की है। भील कहाँ की है, देखिए मैंने एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। ठीक है, भील कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की है। संथाल, संथाल कहाँ की है बताइए, संथाल कहाँ की है, झारखंड की है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो गए। मुझे तो, आपको हो ना हो, मुझे तो पूरा याद है। आप भी याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो करते चले आप। चलिए आज के लिए इतना ही, अब आप किसी दिन पढ़ाएंगे। आज की क्लास खत्म होती है। कल की टॉपिक क्या होगा वो आपको टेलीग्राम पे बता दी जाएगी। जो साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन एक अच्छे स्तर की आपकी क्लास चल रही है जिसका नाम है, ये क्लास 9:30 बजे चलती है, महाभारत सीरीज, जिसमें 18 दिन में संपूर्ण भारत का भूगोल है। एक 11:30 पर क्लास चलती है भारतीय संविधान की। अगर आपको संविधान जिसे नहीं आता वो पूरा पढ़ ले, गजब की संविधान क्लास चल रही है। इतना बेहतर व्याख्या आप अगर किसी चैनल पे मिल जाए तो इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग की मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो सभी लोग अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, सवाल कहाँ से होगा, भारत का भूगोल से। भारत के भूगोल से जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर यहाँ से आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो मैं आपको 120 सेकंड दूंगा, अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली सीरीज बनेगी और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। और जो लोग नोट्स बना लो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे। मुझे व्यक्तिगत, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर ये है। ठीक है, तो आपके मन में कोई सवाल हो फटाफट पूछ लीजिएगा। मैंने बताया ना कि जो सवाल होना चाहिए वो भारत के भूगोल से होना चाहिए। एक प्रश्न आया बहुपति विवाह किस जनजाति में, तो भैया मैंने पढ़ा दिया है। आप अगर आपके पास स्क्रीनशॉट हो तो ले लीजिएगा, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट ना हो तो फिर आप लिख लीजिएगा। जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर, ये सभी जनजाति है जहाँ पर बहुपति विवाह है। और कोई सवाल फटाफट पूछ लीजिएगा। मोहम्मद अली, मैंने आपको बता दिया बहुपति विवाह जो है वो खस, जौनसरी, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर, इनसे जल्दी पूछ लीजिए। आपके पास 120 सेकंड है, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं आप। बहुपत्नी विवाह मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा क्योंकि अपने आप में जीएस अच्छा है, तो बहुपत्नी विवाह मुझे नहीं पता। और कोई सवाल? अच्छा, आप लोग बहुपति विवाह गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, मुझे पता है, आप लोग सर्च करके बताएंगे। मैं जौनपुर जनपद से हूँ। चलिए, जिसका कमेंट हो पूछ रहे, भारत के भूगोल संबंधी जिसका भी प्रश्न का जवाब होगा मैं उसको तुरंत दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल जो आपके लेंगे क्लास से संबंधित होनी चाहिए, भारत के भूगोल से, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। एसटीडी का मतलब जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर भारत में सरकारी नौकरी करनी है तो आपको सामान्य अध्ययन अच्छे से आना चाहिए। और सामान्य अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसका कोई अंत नहीं है। टॉपिक के अनुसार चल रही, कल की जो टॉपिक होगी वो आपको टेलीग्राम पे सूचित कर दी जाएगी। और सभी लोग टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री भी चलेगी, एक एक करके चलेगी ना, एक दिन में एक टॉपिक खत्म होगी। पहले भारत का भूगोल खत्म होगा, उसके बाद मैं एक दिन आपसे चर्चा करूंगा, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद फिर कौन सा पढ़ना है, एक एक करके हम क्रम में चलेंगे। और कोई प्रश्न है आपका? बहुपत्नी विवाह मुझे नहीं पता। एक तो इस्लाम धर्म है जहाँ पे 4 पत्नियाँ रख सकते हैं परमिशन लेने के बाद, और बाकी का नहीं पता मुझे। एक प्रश्न लोगों ने पूछा, ऐसे कौन सी जनजाति है जो दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है, तो ये मैंने पहले प्रश्न करा दिया है, आप लोग इनका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद आप इनका जवाब दीजिएगा कि कौन सी जनजाति है जो दीपावली के त्यौहार को किसके रूप में मनाती है, शोक के रूप में मनाती है। तो सभी लोग कमेंट कर दिए, मैंने पढ़ा दिया है, सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करके बता दें। ठीक, अच्छा, एक लोग पूछ रहे हैं मेरठ। अच्छा, अब लग रहा है कि आप हमारी
ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये जो जीएस है, आप चाहे सुपर टेट की परीक्षा तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी रेलवे किसी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी, और ये लाइव क्लास चल रही थी, और लाइव क्लास आपके ख़त्म हो चुकी है, तो आपके सवाल भी मैंने ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करने के बाद सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश की बड़ी क्लास सीरीज चल रही है कि जीएस की महाभारत सीरीज 18 दिन में संपूर्ण भूगोल, अब 13वां दिन समाप्त हो गया है। अब 5 दिन और बचे हैं। 5 दिन के बाद भारत का संपूर्ण भूगोल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको, ठीक है रति जी, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दिया है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। एक समय आया था चेचू जनजाति, जब आया था तो लोग इसका उत्तर नहीं पा रहे थे, लेकिन हमें उसमें पता था। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। कहाँ गया? कोई लिखवा कर पूछा नहीं, किसी ने टाइप किया कि मेरिट लिखिए, मैंने लिख दिया और वो गायब हो गया तब तक। ऐसे ऐसे लोग भी पढ़े हैं, क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं, हमने यूपीएससी दिया है और हम मास्टरों को पढ़ाते हैं, हम मास्टरों के मास्टर हैं। ठीक है, तो इतना तो ज्ञान होगा ही।